पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी आवास बदलने के फैसले पर सियासत सुलग उठी है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पिछले 19 साल से 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रहे थे, लेकिन नई बनी एनडीए सरकार ने उन्हें पटना के 39 हार्डिंग रोड स्थित नया बंगला आवंटित कर दिया है। इसका मतलब है कि लालू परिवार को अब अपना पुराना आवास खाली करना होगा और यहीं से शुरू हुई है सियासत की नई लड़ाई। आरजेडी ने इस फैसले को बदले की राजनीति करार दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने स्पष्ट कहा है कि सरकार के मन में लालू और राबड़ी देवी के प्रति जहर भरा हुआ है। उनका आरोप है कि सरकार ने भू संपदा विभाग के कर्णाकृत यानी आवास आरक्षित करने वाले नियम का गलत इस्तेमाल कर सिर्फ लालू परिवार को परेशान करने के लिए ये कदम उठाया है। आरजेडी का दावा है कि आवास सिर्फ राबड़ी देवी का घर नहीं था, बल्कि बिहार के विपक्ष का प्रतीक स्थल था, जहां से गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के संघर्षों की आवाजें उठती रही हैं। मंडल ने सवाल उठाया है कि अगर ये वास्तव में नियम था तो बीते 20 साल में इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष का आवास पहले कभी कर्णाकृत नहीं हुआ, लेकिन अब सरकार इसे बहाना बनाकर विपक्ष को परेशान कर रही है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने ये भी कहा है कि गुजरात मॉडल की तरह विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और ये कदम उसी साजिश का हिस्सा है। देखिए, जिस तरीके से निरंकुश तरीके से बिहार के भीतर गुजरात मॉडल जो अपनाया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष के अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि का कोई वजूद समाप्त करना, विपक्ष के वजूद को समाप्त करना, ये सत्ता पक्ष की नई रणनीति है। जो गुजरात मॉडल इसको बोलते हैं, ये बिहार में भी लागू कर दिया लोगों ने। यह गुजरात मॉडल बिहार में नहीं चलेगा। विपक्ष के नेता के नाते माननीय राबड़ी देवी जी को जो आवास मिला था, उस आवास केवल राबड़ी जी के लिए नहीं था, उन तमाम विपक्ष के लोगों के लिए एक आशा का केंद्र है, जहां से बिहार में जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ वो संघर्ष का एक प्रतीक भी है वो आवास। उस प्रतीक को जो समाप्त करना चाहते हैं लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग, नीतीश कुमार के लोग, वो मुगालते में हैं। इससे विपक्ष समाप्त नहीं होगा। राबड़ी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में इस विपक्ष की भूमिका को सड़क पर से भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। आगे इन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने कहा वो किसी व्यक्ति के लिए आवास नहीं था, वह विपक्ष की सामूहिक नेतृत्व करने वाली महिला के लिए वह आवास आवंटित था। राबड़ी जी के रहने के लिए कोई संकट नहीं है। इस राज्य में करोड़ों लोग हैं जो राबड़ी देवी जी को अपना परिवार मान करके कहीं भी उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। वह प्रतीक था विपक्ष, जो बिहार के भीतर जो विपक्ष है उसका वो केंद्र बिंदु हुआ करता था 10 नंबर, जिसको हटाने का जो षड्यंत्र जो गुजरात मॉडल के द्वारा नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसका विरोध दर्ज होगा, सड़क पर संघर्ष होगा, लेकिन हम लोग सत्ता के सामने झुकेंगे नहीं। आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने चेतावनी दी है कि जो करना है कर लीजिए, लेकिन 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं किया जाएगा। आरजेडी ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो अदालत भी जाएंगे और सड़कों पर आंदोलन भी शुरू करेंगे, लेकिन इस आवाज से नहीं हटेंगे। उनके मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ मकान की नहीं, बल्कि सत्ता के दमन के खिलाफ विरोध की लड़ाई है। देखिए, 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए यह साजिश है। ये बताता है कि सत्ता का किस तरीका से तपीस में चल कर करके, और हम लोग के गरीबों के नेता, दबे कुचले सुस्तों के नेता जो आज बीमारी से पीड़ित हैं, वो तबाह हैं, और वैसे परिस्थिति में वैसे नेता को ये अपना सत्ता के ताकत दिखा करके के, जिसमें 20 साल से हमारे नेता रह रहे हों, और उन्हें गरीबों की शक्ति दी, ताकत दिया, दलितों मजदूरों को हिम्मत देने का काम किया, वैसे दलितों के मसीहा को आज के डेट में बीमार हालत में उनको घर से बेदखल करना, और वो आवास खाली नहीं होगी, और हम लोग इसके लिए हम लोग भी आगे जाने का काम करेंगे। इनका और कुछ क्या कहना है, सुनिए। और हमें नियम की हवाला देते हैं। हम लोग नियम के से अलग नहीं है, हम नियम के साथ हैं, लेकिन जिस तरीका का इन्होंने घटना किया है, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। इस तरह से अरे आवंटित करना अगर है तो आप उसी मकान को आवंटित कर देते। आप जो है कि आवंटित, तो जब जब इनकी सरकार आई है, ताकत में आए हैं, तब तक उसी तरह से छीन बीन कर रहे हैं।
हम लोग भी बने थे 17 महीना मंत्री, हम लोग की आवास पर नोटिस निकाला गया, क्या क्या की गई, क्या प्रताड़ित किया गया है। और उसी में जब अगला बार जो सरकार खत्म हुई, दूसरा सरकार आया, वो जब हटा तो उसके मंत्री लगातार जो है कि विधायक रह करके अपने आवास में रह रहे हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है। उधर सरकार इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि ये पूरा मामला सिर्फ नियमों की प्रक्रिया है, राजनीति नहीं। उनके अनुसार हर बार नई सरकार आने पर भवन निर्माण विभाग द्वारा आवास आवंटन और बदलाव की प्रक्रिया होती है और इस बार भी वही किया गया है। सरकार का कहना है कि नियमों के तहत जो आवश्यक था वही किया गया है। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि फैसले के बाद बिहार की राजनीति में नई खींचतान शुरू हो गई है। लालू राबड़ी आवास के मुद्दे को विपक्ष सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष से सामान्य प्रक्रिया कह रहा है। सवाल अब ये है कि क्या ये मामला शांत होगा या एक नए राजनीतिक टकराव का रूप ले लेगा। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।